भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ बिना समय गवाए, लेकिन आप सब लाइक कर देना और अगर आप बहनों चैनल से जो भी ना जुड़ी हो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे एक बहुत ही जरूरी सरकारी आदेश और एक बहुत ही जरूरी जानकारी। आज 14 अप्रैल 2022 है और आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस मनाया जाएगा और उसी के बारे में यहां पर धनराशि की जो स्वीकृति है वो भी जारी हो गई है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कितनी धनराशि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस के लिए आज शासन से जारी हुई है। तो यहां पर ये 12 अप्रैल को सरकारी आदेश निकल गया था। श्याम मोहन तिवारी जो हैं संयुक्त सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में, उन्होंने इस आदेश को उत्तर प्रदेश के समस्त जिला अधिकारियों को भेज दिया है और जिसके बारे में उन्होंने कह दिया है, साफ साफ कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस जो कि आज 14 अप्रैल को मनाया जाएगा, उनके लिए ही जो है तमाम कार्यक्रम और समारोह किए जाएंगे और इसी के लिए यहां पर वे जो आया है यानी धनराशि आई है, तो इसकी स्वीकृति राज्यपाल महोदय जी ने 75 जनपदों के लिए दे दी है। तो 75 जनपदों के लिए जो टोटल खर्चा है वो है 26,25,000 रुपया। तो पूरे उत्तर प्रदेश में 26,25,000 रुपया है। अगर जिले वाइज आप देखें तो हर एक जिले के हिस्से में 35,000 रुपया आ जाएगा। तो 35,000 रुपया प्रति जनपद के हिसाब से यहां पर ये जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आज 14 अप्रैल को जन्म दिवस के लिए पैसा जारी हुआ है। तो आप यहां पर इनको ये अच्छे तरीके से इसको मनाया जाए और इसके बारे में नीचे नियम शर्तें भी आई हैं। तो अब चलते हैं आगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आप लोगों को हमने दिखाई है और जानकारी आशा बहन आती है अयोध्या से, उन्होंने भेजी है, बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे करुणा कौशल बहन है जो इंदौर से आती है और यहां पर आप देख सकते हो उन्होंने एक ये मैसेज किया। बहन ने लिखा, भैया अंबेडकर जी के जयंती पर जो कि आज है, तो उनके वहां कह रहे हैं कि कैंट में हम सभी आंगनबाड़ी और जो है वहां पर 13-14 को जो है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका दोनों बहनें 13 तारीख और 14 तारीख यानी कल की रात हो चुकी जो और आज भी, तो ये 2 दिन जो है इनके वहां विशेष भोजनशाला में बहनों की ड्यूटी लगाई जाती है और हम सुबह से रात तक भोजन खिलाने में ड्यूटी हम लोगों की लगती है। हमसे कितना काम लेती है मध्य प्रदेश की सरकार और दाम नहीं देती है और नियमित नहीं करती है। तो यहां पर ये एक सच्चाई है जो कड़वी है। वैसे आप सबको पता है यहां पर ये सब चीजें हैं। बाबा साहब के लिए तो सबको खुशी है, लेकिन अब उन्हीं के नाम पर बहनों को भोजन बनाने के लिए भोजनशालाओं में विभाग ड्यूटी लगा देता है। खाना बनाओ, खवाओ, परसो, यही सब करवाती है। अब आप देखिए, सोचिए क्या आंगनबाड़ी बहनों का यह काम होना चाहिए? अरे उनके बच्चे हैं आंगनबाड़ी के, उनको पढ़ाना, उनको शिक्षा देना, उनको काबिल बनाना, वो उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। या फिर यहां पर बाबा साहब जी कहते थे कि हमारा जो बच्चों को पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दो, हमारे कार्यक्रम के लिए यहां पर आंगनबाड़ी बहनों जो शिक्षिका के तौर पर हैं वो हमारे लिए वहां पर भोजन बनवाएंगी, सबको 2 दिन भोजन खिलाएंगी, बच्चों की पढ़ाई साइड में जाए। इस तरह से चीजें चलेंगी क्या? या जिस पर जो जिम्मेदारी है उतना ही कराया जाए तो काम अच्छे से होगा कि नहीं होगा? करुणा कौशल बहन ने ये अपनी समस्या भेजी थी। साथ ही साथ रीता सिन्हा बहन आती हैं बिहार के समस्तीपुर जिले से और उन्होंने अपने वहां से बिहार सरकार से जारी एक सरकारी आदेश जो 12 अप्रैल को निकला है, सचिव जी का है समाज कल्याण विभाग से, और उन्होंने सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को भेजा है। और इस लेटर में उन्होंने क्या लिखा है आइए जानने का प्रयास करते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों को क्रियाशील करने के संबंध में है। तो आइए देखते हैं क्रियाशील से इनका क्या तात्पर्य है। इन्होंने यहां पर लिखा कि प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को क्रियाशील करने के निर्देश प्राप्त हैं। इस संबंध में निदेशालय के द्वारा पूर्व में भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन का कार्य पूर्ण करने एवं आंगनबाड़ी केंद्रों को क्रियाशील करने
रहने इसके निर्देश दिए गए हैं। यदि दिनांक 31/5/2022 यानी कि 31 मई तक आंगनबाड़ी केंद्रों को 100% क्रियाशील नहीं किया जाता है तो भारत सरकार द्वारा अक्रियाशील आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रत्यार्पित मान करके वापस कर लिया जाएगा। अतः निर्देश दिया जाता है कि अचूक रूप से दिनांक 15/5/2022 तक रिक्त केंद्रों पर चयन का कार्य जो है वो भी पूर्ण करते हुए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को क्रियाशील करके प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए ताकि भारत सरकार को ससमय प्रतिवेदन जो है यानी प्रतिवेदित किया जाए। उक्त तिथि तक आंगनबाड़ी केंद्र अक्रियाशील रहने की स्थिति में यदि आंगनबाड़ी केंद्रों को भारत सरकार द्वारा वापस कर लिया जाता है तो इसकी संपूर्ण जवाबदेही आपकी होगी और आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। अब शायद ऐसे ही लेटर क्या भारत सरकार से अगर जारी है महिला बाल विकास मंत्रालय से तो क्या अन्य राज्यों में ऐसे लेटर नहीं आते? तो वहां पर आंगनबाड़ी भर्ती के मामले में आखिर विभाग क्या कर रहा है कि चुपचाप बैठा है? उत्तर प्रदेश ही ले लो, इतने ज्यादा पदों पर जो है भर्तियां होनी है और फिर भी सब ठंडे बस्ते में पड़ी हैं, चाहे वो प्रमोशन ले लो चाहे वो सीधी भर्तियां ले लो। तो इस तरह से जो है केंद्र संचालन के लिए डबल केंद्रों का भार सरकार आंगनबाड़ी पर सौंपे है, जिसके चलते बहुत सी बहनें परेशान हो रही हैं और अच्छे तरीके से अपने कार्यों को भी नहीं कर पा रही हैं। सीमा चौधरी बहन आती हैं मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से और मध्य प्रदेश में बहनें भूख हड़ताल पर बैठ चुकी हैं और यहां पर आपने वीडियो भी देखे हैं। आज जो इन्होंने वीडियो बहन ने भेजे हैं इनको भी आज दिखा दिया जाएगा। तो यहां पर ये कुछ तस्वीरें आप यहां पे देख पा रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम आगे चले तो मंजू राजपूत बहन आती हैं मथुरा जिले से हैं उत्तर प्रदेश के और बहन ने भी अपने वहां से एक जानकारी भेजी है, भैया जी देखना गवर्नमेंट फोन को पता नहीं क्या हो गया है। तो अगर आपका फोन आप चला रही हैं ये चल नहीं रहा है तो आपको ऐसे केस में क्या करना चाहिए? फोन को रिसेट नहीं करना है, रीस्टार्ट करना है। अंतर समझ लेना, रिसेट सेटिंग में जाकर के पूरा फोन डिलीट करना होता है, उसको रिसेट बोलते हैं डिवाइस को, लेकिन आपको रीस्टार्ट करना है यानी दोबारा से खोलना है बंद करके। इसको और सिंपल शब्दों में कहें तो शट डाउन करना है। जैसे लैपटॉप को शट डाउन करते हैं फिर खोलते हैं और ऐसे जो रीस्टार्ट का भी ऑप्शन होता है तो इस तरह से आप उसको जो भी आपके रीस्टार्ट लिखा हो या शट डाउन लिखा हो या स्विच ऑफ लिखा हो तो वो करके आप खोलिए। स्विच ऑफ आप तो जानती होंगी, तो स्विच ऑफ करके फिर स्विच ऑन करिए, शायद समस्या का समाधान हो जाए। अगर नहीं होता है तो फिर ये ऊपर से भी दिक्कतें हैं क्योंकि विभाग ने जो फोन दिए हैं उसका जो एक मेन व्यक्ति है जो विभाग के स्तर से वहीं बैठ करके पूरे फोन पर कंट्रोल करता है, इसीलिए अपने ही आप इन विभागीय फोनों में जब भी कोई ऐप विभाग चाहता है तो अपने आप आ जाता है, बहनों को डालना ही नहीं पड़ता। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं। सर अभी कोई न्यूज नहीं आई रसोईया के बारे में, एक बहन ने ऐसा भी मैसेज किया है, तो अभी भाई कोई नहीं आई है, आगे आएगी तो बताया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर के जम्मू से एक खबर निकल के आ रही है, जम्मू में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का प्रदर्शन है, पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई है। सरकार ने कार्यकर्तियों को हक दिलाने की दशा में कार्य नहीं किया है। इसी बीच रैली की शक्ल में आंगनबाड़ी बहनें वहां पर राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के निवास पर उन्होंने उनका घेराव करने के लिए वो निकल पड़ी। राज्य मंत्री के निवास के निकट चौक पर ही पुलिस ने इन्हें आगे बढ़ने से वहां पर रोक लिया। आइए तस्वीरों को एक बार देखते हैं। तो ये बहनें हैं जो जम्मू कश्मीर से आ रही हैं, तो यहां पर इनका भी प्रदर्शन चल रहा है और इनकी भी वहां पर नहीं सुनी जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने मंगलवार को गांधीनगर में अपने वहां ये रैली निकाली है और ये सब वहां पर देखने को मिला है। पुलिस ने इन जो है उनके आगे घेराव के लिए जो प्रयास थे बहनों के उनको यहां पर विफल कर दिया। तो यहां पर आपको बताना चाहेंगे मेन स्टाफ क्षेत्र में एकत्र होकर के बहनों ने फिर प्रदर्शन करना गांधीनगर में शुरू कर दिया। बहनों क्या क्या कहना है आइए देखते हैं। कार्यकर्ता ने हाथों में जो है नारे भी लिखे हैं, पट्टियां भी ले रखी हैं। इन कार्यकर्तियों का कहना है कि उनका वेतन 2010 के बाद नहीं बढ़ाया गया, ऐसे में गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। सरकार ने कार्यकर्तियों को हक दिलाने की दशा में कार्य नहीं किया है। इसी बीच रैली की शक्ल में कार्यकर्ता राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के निवास का घेराव करने निकल पड़ी, तो वहां पर उनको जो है पुलिस ने रोक लिया। तो इस तरह से कुछ जानकारियां हैं और यहां पर कहना है प्रदर्शनकारियों का कि सरकार ने उनकी मांगों को हल्के में ले लिया है। जम्मू कश्मीर में अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के मुकाबले कम
वेतन दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर एसोसिएशन की प्रधान है सुवर्णा चौधरी, उन्होंने यहाँ पर बताया है कि हमारा वेतन बहुत ही कम है। तो आइए देखते हैं अन्य जगह कितना कितना वेतन यानी मानदेय मिलता है। दिल्ली में कार्यकर्ता बहनों को 11,250 रुपया इस छपी खबर के अकॉर्डिंग है। बाकी तो अभी तक अगर देखा जाए उनके खातों में जो आया है वो 10,000 के समथिंग है। तो इस तरह से ये जागरण में पोस्ट निकली है। बाकी 11,200 में नहीं कह सकता क्योंकि पता नहीं अभी उनके हाथों पर वो पहुंच भी रहे हैं बड़े पैसे या नहीं। वहीं हरियाणा में 12,661 रुपया बताए जा रहे हैं। यहां पर भी थोड़ा मतभेद है, पता नहीं इतना बहनों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन ये जागरण में इसी तरह से छापा गया है। जम्मू कश्मीर में महज 5,000 जो है यानी 5100 रुपया दिया जाता है। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर एसोसिएशन जम्मू कश्मीर में इसीलिए प्रदर्शन कर रहा है, चेतावनी दे रहा है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए बहुत से राज्य हैं जहां पर 5-6 हजार के समथिंग बहनों को पैसा मिल रहा है, जो आज की महंगाई के दौर में बहुत ही कम है और सरकारों को इसके बारे में सोचना चाहिए और पैसा बढ़ाना चाहिए। आगे बात करते हैं, इंद्रावती बहन आती है कासगंज से, उन्होंने 3 पीडीएफ भेजी हैं और बहुत ही जबरदस्त हैं। आंगनबाड़ी बहनों, आपके जो भी बच्चे हैं 3 से 4 वाले, 4 से 5 वाले और 5 से 6 वाले, उन सबके लिए किसको क्या कैसे और क्या क्या पढ़ाना है इसमें बहुत ही डिटेल से है। इस पर अलग से स्पेशल वीडियो बनेंगे, आप लोगों को आते रहेंगे, कोशिश करेंगे आज दोपहर किसी टाइम एक देने के लिए। अभी 10 बजे शायद आपका जो है अगर धरने वाले होंगे थोड़े बहुत वीडियो तो वो दिखाए जाएंगे। फिर टाइम मिलेगा तो 12 बजे आपको स्पेशल वीडियो पढ़ाई से रिलेटेड दे देंगे, या फिर 3 बजे जब भी टाइम मिलेगा आ जाएगा। आप लोग जुड़े रहना, ऑल इंडिया से, सुधांशु पटेल से, सबसे जुड़े रहना। वहीं रीता सिन्हा बहन आती है समस्तीपुर से और उन्होंने अपने वहां से 2 ये कुछ जो है वीडियो भेजे हैं, चमकी को दमकी, इस तरह से अगर ठीक ठाक होंगे दिखाने लायक तो ये भी दिखा दिए जाएंगे। राधा बहन आती है जबलपुर से और उन्होंने कहा कि जबलपुर सिटी में भैया जी क्या हमारा मार्च महीने का मानदेय नहीं आएगा, बताने का कष्ट करें। तो आएगा क्यों नहीं आएगा सबका, अब आपके वहां क्यों रुका है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में धरने भी हो रहे हैं, शायद इसीलिए पैसा रुका गया या जो भी है। समय समय पर जो भी आदेश आए हैं चैनल पर दिखाए गए हैं, जो भी जानकारियां आई हैं वो भी दी गई हैं, तो कृपया उन पर आधारित रहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जब जो आता है हमारा कर्तव्य है उसको दिखाना। अब उसके बाद हम अपने दिमाग में चीजों को अगर भर करके रखेंगे तो हम जो है सो भी नहीं पाएंगे, सोएंगे तब भी हमें ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज की जो है खबरें दिमाग में चलती रहेंगी। इसलिए दिखाने के बाद में मैं ज्यादा इन चीजों को सोचता नहीं हूं, प्रेशर नहीं लेता हूं, क्योंकि पहले इन चीजों को लेकर के मुझे काफी दिक्कतें भी हो रही थी। इधर बात करते हैं, एक बहन और है, उन्होंने क्या कहा है कि प्री प्राइमरी सीडीपीओ ने प्राथमिक विद्यालय में बैठने की अनुमति दी थी, फिर सीडीपीओ प्रूफ मांग रही हैं, बोल रही हैं कि किसकी अनुमति से बैठी हो तुम, यहां किसकी एक छोटी सी जो यहां जिसकी एक छोटी सी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, फिर ये लेटर पकड़ा दिया जितनी भी जो है यहां बहन आंगनबाड़ी बैठी थी, बोलो भैया जी हम क्या करें, मैं कासगंज से सुल्ताना। तो पहली बात तो आपने जो लिखा है उसमें थोड़ा ज्यादा सेंस नहीं बन रहा है, तो समझ से भी चीजें परे हैं। फिलहाल के लिए अगर आपको वहां पर बैठने के लिए बोला गया है, अगर इन्होंने बोला तो आपके पास अगर सबूत है तो अच्छी बात है, उसको आगे बढ़ाइए, और अगर नहीं है तो फिर हम क्या बताएं आपको। ये अगर अनुमति आपको मिले तो आप ही जान सकती हैं प्री प्राइमरी में बैठने के लिए, और प्री प्राइमरी की सीडीपीओ थोड़ी होती है कोई, ये आपकी सीडीपीओ होंगी वही होंगी। प्री प्राइमरी की सीडीपीओ से आपका क्या तात्पर्य है। और प्राथमिक विद्यालय में बैठने के लिए अगर शिक्षकों ने अनुमति दी है तो फिर क्या उनको बताइए अनुमति मिली, और वैसे भी शिक्षा विभाग से जुड़कर के चीजें चल रही हैं तो इसमें बैठना कोई जो है बुरी बात नहीं है। बाकी बहुत से लोग अगर ये सोच करके वहां बैठे हैं कि हमें प्री प्राइमरी में मौका मिल जाएगा, हमारा केंद्र अलग होगा, वहां से छोड़ छाड़ के आप बैठी हैं, तो उस केसेस में थोड़ा गलत हो जाता है मैटर। वो आपको सोचना है कि आप किस केस में आती हैं और कैसे आपको क्या हुआ है। अगर आपको बैठाया गया था तो कोई बात नहीं। मिथिलेश बहन मुरादाबाद से आती हैं और उन्होंने अपने वहां से जानकारी भेजी है। मुरादाबाद में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक कैंप का आयोजन हुआ था, तो वहां पर एक बैठक हुई है और शासन की मंशा के अनुरूप जो है बेघर एवं कूड़ा उठाने वाले नागरिकों का वहां पे चिन्हांकन हुआ है, पंजीकरण सत्यापन करवाया जा रहा है, राशन कार्ड उनको जारी करवाने के लिए यहां पर एक अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी ने वहां पर निर्देश दिए। तो देखो एक जगह आपने कल देखा था जो भी अपात्र लोग हैं उनको हटा करके नहीं हटते हैं तो रिकवरी के भी लिए बोला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे जो जिन राशन कार्ड के जो लायक हैं जिनको मिलना चाहिए, तो मुरादाबाद में उनके लिए अभियान चलाया जाएगा और उनका राशन कार्ड बनवाया जाएगा। एक ऐसी भी यहाँ पर जो बैठक हुई है, ये बैठक की एक तस्वीर आप देख पा रहे होंगे जिलाधिकारी जी की अध्यक्षता में। साथ ही साथ चलते हैं आगे और आपको बताते हैं यहाँ पर एक मैसेज आया, पुष्पा सिंह बहन आती है उन्नाव से, उन्होंने कहा है एक मैसेज उनके विभाग में ऐसे भेजा गया है, कोऑर्डिनेटर राज्य पोषण मिशन से संबंधित सारा वर्क करेंगे। पोषण ट्रैकर की फीडिंग प्रति केंद्र उन्हें चेक करके आंगनबाड़ी से करवानी है और कोऑर्डिनेटेड पोषण ट्रैकर की फीडिंग
फीडिंग चेक करेंगे और संबंधित सुपरवाइजर को अवगत कराएंगे। किस केंद्र की फीडिंग कंप्लीट है तभी उस कार्यकर्ती का 1000 रुपये प्रोत्साहन बनाया जाएगा। पीएलआई फीडिंग कोऑर्डिनेटर से ही करवाएं। इस तरह से उन्होंने ये सब चीजें कही हैं। तो यहां पर ये कभी 1000 रुपया प्रोत्साहन का 1000 रुपया और कभी जो यहां पर पीएलआई का कोऑर्डिनेटर, ऐसे ही सब चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में भी यही कंफर्म नहीं है, क्योंकि काफी दिनों से राज्य सरकार का मानदेय जो था 1000 रुपया वो देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन प्रोत्साहन आ रहा है अतिरिक्त मानदेय के रूप में। अब सवाल यह उठता है, क्या सरकार ने मानदेय को खत्म करके उसको भी पीएलआई बदल दिया, यानी अतिरिक्त मानदेय कर दिया? तो जो भी है, या फिर सरकार जो अपना अतिरिक्त मानदेय कह रही है वही आपका मानदेय है। रीजन मैं आपको यह दे रहा हूं बहुत ही मोटा, क्योंकि वो पीएलआई वहां पर आप समझो प्रोत्साहन स्वरूप या कुछ भी सोचो, जो केंद्र सरकार दे रही है वो तो आपका हो गया मानदेय, सो हो गया। बाकी राज्य सरकारें तो अपने पास से जो दे रही है, जहां उनका अपना अलग अलग है, किसी जगह कम है, किसी का ज्यादा है। तो राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की जो दे रही है 1000 रुपया, यानी जो पहले दे रही थी 1000 रुपया, अब उसको लगता होगा कि जो हम ये पैसा दे रहे हैं ये तो अतिरिक्त पैसा है, यानी अतिरिक्त मानदेय है, केंद्र के अलावा जो मानदेय है वो अतिरिक्त मानदेय है, ये 1000 रुपया। तो सरकार उसी को आपका अतिरिक्त मानदेय कह रही होगी और वो आपको भेज रही है। अब वो उसमें जो भी बढ़ोतरी हुई थी थोड़ी बहुत 500 या जो भी, वो उसी में जोड़ करके आपकी शायद आ रही होगी और उस हिसाब से जो भी है थोड़ा बहुत वो आपको मिल रहा होगा। तो क्या यही मैटर है या जो भी है, इसके बारे में भी सच्चाई जो है कह पाना, इसकी पुष्टि कर पाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, आने वाले वक्त में धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। आप लोग थोड़ा और धैर्य बना करके रखिए। वहीं देखिए ये बहन आती है सुधा सिद्धार्थनगर से, और इनके अलावा ये आती हैं ज्योत्सना गुप्ता औरैया से, और ये आती हैं उर्मिला कुशीनगर से, और इनके अलावा ये आती हैं मिथिलेश मुरादाबाद से। साथ ही ये आती हैं सुशीला गाजीपुर से, और इनके अलावा ये आती हैं अनिशा खातून जालौन से, और ये आती हैं वंदना सिंह गाजीपुर से। और आज का जो अभी 1-2 फोटो और हैं, जैसे कि ये हैं सर्वेश कुमारी पीलीभीत से, और इनके अलावा ये मीना देवी गोंडा से, और इनके अलावा ये आती है मधु फतेहपुर से। और आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आप लोगों को फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।